वो इस वोटर लिस्ट के पे होगा, और जो कि स्वच्छ, परिपूर्ण, इंक्लूसिव वोटर लिस्ट है। इसमें और एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई किसी वजह से समझे 2 महीने के दौरान बाहर था, आ नहीं आया, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो एक कंटिन्यूअस अपडेशन प्रोसेस होती है हमारी। मतलब वोटर का रजिस्ट्रेशन कभी बंद नहीं होता है, ये 12 महीना चालू रहता है। भले हमने कल फाइनल लिस्ट पब्लिश की है, लेकिन हमारा आज से कंटिन्यूअस अपडेशन शुरू हुआ है फिर से इस साल का 2023 का। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से बाहर गए थे, नौकरी के लिए गए थे, शिक्षा के लिए गए थे, अगर वो अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी लोगों को लग रहा है कि फाइनल लिस्ट हो गया, ये लिस्ट के में कुछ जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा दी है, वो नॉमिनेशन का जो डेट होगा, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 3 बजे तक कोई भी वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये रूल है। तो जो भी समझो 1%, 10, 15, 20 लोग, जो भी कोई बाकी होगा, तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप भी इसको पब्लिसिटी दीजिए कि हमने तो घर घर जाके एनरोलमेंट किया है। हम जानते हैं कि ये कंप्लीट वोटर लिस्ट है, क्योंकि हमने जब इसकी तुलना की बाकी राज्यों के साथ, कि बाकी राज्यों में करीब 2% वगैरह एडिशन हुआ है, अभी हमारा 2.91% एडिशन हुआ है, करीब 1% ज्यादा हुआ है। और जो ब्रू है, ब्रू के बारे में मैंने सवाल होगा, तो ब्रू जो हमें स्टैटिस्टिक्स दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, 6,302 फैमिलीज जिन्होंने कंसेंट दिया है कि हम त्रिपुरा में पुनर्वसित होना चाहते हैं, उसमें से 5,505 फैमिली ने 12 जगह में जाके उन्होंने बसवास किया है, उनको प्लॉट दिया गया है, उनको आरओआर दिया गया है। हमने वो 5,505 फैमिली में से सभी 13,500 के करीब वोटर्स थे उस फैमिली में, हमने सबको एनरोल किया है। अगर एक व्यक्ति भी 26 तारीख तक आया था, हमने उसको एनरोलमेंट किया था लास्ट तक 5 बजे तक। और आज भी मैंने सबको बोल दिया है, एसडीएम को, अगर कोई ब्रू फैमिली में भी कोई व्यक्ति अभी भी आता है, क्योंकि 800 फैमिली अभी भी बाकी है जिन्होंने अभी तक कंसेंट नहीं दिया और वो पुनर्वासित क्षेत्र में आए नहीं है, वो अभी भी वो कैंप में है, जो रिलीफ कैंप में है। रिलीफ कैंप में तो हम उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार ने 12 जगहों में उनको जो ऑप्शन दिया है कि आप यहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसमें से कोई भी जगह में वो आज चले गए, कल भी चले गए, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक चले गए, करीब 85% लोग चले गए, ऑलरेडी चले गए। अगर परसेंटेज टर्म में जानकारी चाहिए तो 85% ब्रू फैमिलीज नए क्षेत्र में गए हैं, और हमने 100% वो 85% में जितने लोग हैं, हमने सबका एनरोलमेंट किया है। आज भी हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि एक भी व्यक्ति अगर कल वहां पे जाए तो हम उसको आधार, उसको आरओआर देके हम उसका नाम उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई भी नागरिक का मताधिकार से वंचित हो या कोई भी इस प्रक्रिया से बाहर रहे। धन्यवाद। So you said only 18,000 new voters have been enrolled. 80,000। 80,000. तो उसके बाद 2,40,000 आपने बोला कि ये पिछले 5 साल में है। ये 2018 के इलेक्शन में 25,73,000 वोटर थे, और अभी 2023 के चुनाव में आज तक ये फिगर 28,13,000 है। तो पिछले 5 साल में 2,40,000 हुए, लेकिन ये 2,40,000 में 80,000 इस बार हुए, लास्ट ईयर में हुए। मतलब 4 साल में 1,60,000 हुआ है, और 5वें साल हुआ है 80,000। ये मैं बोलना चाहता हूँ। 2.91%। 5 साल का तो आप इसको देखिए, करीब 9% है 5 साल का। 25 लाख में 2,40,000 ऐड हो गया। Is it highest ever? इट मस्ट बी हाईएस्ट एवर, क्योंकि हमारी जब मैं 2013 में डीएम था तो ये हमारा वोटर संख्या 22 लाख था, मुझे याद है।
तो अभी तो 2018 में 25 लाख हो गया और अभी 28 लाख हो गया। तो क्योंकि लोग जागरूक हो गए, अब लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। मैं तो बहुत सारे फैमिली को जानता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट नहीं ले आए, हमने स्पेशल कैंप किए, आरओआर नहीं है, पीआरटीसी नहीं है, आधार नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी जैसे सबके पास मोबाइल है, ये सब है, अभी तो आधार वगैरह सब डिजिटल लॉकर में लोग रखते हैं। अभी डॉक्यूमेंट का जो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छा हुआ है, इसलिए ये भी कारण है कि लोग अभी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सहज हो रहा है। और सर आप लोगों ने एक और मिशन शुरू किया है, मिशन जीरो वायलेंस, तो उसका सर क्या ऑब्जेक्टिव है अभी तक? हमने जो मिशन जीरो पोल वायलेंस शुरू किया है वो उसका मकसद है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई वायलेंस ना हो। जैसे कैंडिडेट है, इलेक्शन एजेंट है, ईवीएम मशीन है, पोलिंग स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ है, या कैंपेन हो रहा है, तो इसके लिए हमने अभी सभी 60 असेंबली में पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर, वहां के जो सीनियर सिटीजन, इमिनेंट सिटीजन, सबके साथ हमने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हमने शुरू किया है कि इलेक्शन क्या प्रक्रिया ऐसी है, आप हिंसा से दूर रहिए। फिर उसके नीचे हम लोग पुलिस स्टेशन भित्तिक करेंगे, फिर पोलिंग स्टेशन भित्तिक करेंगे। 3 स्तर में होगा और इसमें हमारी अपील रहेगी सबके सामने कि चुनाव से रिलेटेड वायलेंस हमारे स्टेट में नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, प्रशासन काम करता है, हर एक पार्टी है काम करती है। आप लोग इतना, मैंने देखा हर न्यूज़पेपर में चुनाव से रिलेटेड 5 या 10 न्यूज़ है, तो इतना हम लोग काम करते हैं चुनाव प्रक्रिया में। हिंसा के कारण न सिर्फ उस व्यक्ति का या उस परिवार का नुकसान होता है, हमारे राज्य का इमेज खराब होता है। जैसे त्रिपुरा में अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, टूरिस्ट लोग आना चाहते हैं, सभी हमारे फ्रेंड आना चाहते हैं, रिलेटिव आना चाहते हैं। हम लोग पूछ के बीएलओ के थ्रू इंक्वायरी करके करते हैं। त्रिपुरा में जो 10 लाख घर है, हमने 10 लाख घरों में जाके ये एक्टिविटी किया है। पिछली बार जब 2018 में एक्टिविटी की गई थी, उसकी तुलना में देखा जाए तो 56% ज्यादा फॉर्म आए हैं। मतलब मतदाता अभी और जागरूक हो गया है और जो फील्ड में जो काम हुआ वो और तेजी से काम हुआ है। फिर इसके साथ ही हमने आधार एनरोलमेंट भी अभी हमारा काफी 94% के ऊपर हो गया है। तो इस बार जो सुविधा दिया है इलेक्शन कमीशन ने,